कुछ और ही मांग लेता। अच्छा, मेरे बजाय कुछ और मांगोगे? सोच रहे थे मेरे बारे में? तुम्हारे अलावा और किसी का सोचता ही नहीं कब। इसीलिए तो कॉल की थी कि बेगम चली गई है और आप अकेले महसूस कर रहे होंगे। वो वापस आ गई है। क्या वापस आ गई है? मम्मा, आप? बाबा ने तो कहा था कि आप कुछ दिनों के लिए नानू के घर जा रही हैं। यही थी, बस वापस आ गई। फिर कभी चली जाऊंगी नानू की तरफ। हाँ मम्मा, मैंने तो बाबा के साथ इतने प्लान बनाए थे। स्कूल ट्रिप कैसा रहा आपका? इट वॉज ग्रेट, बहुत मजा आया। क्या क्या किया? मम्मा, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज थी, आपको तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। खाना खा लिया आपने? पूरा दिन इतना कुछ खाया है, मुझे भूख नहीं लगती। कोई काम है आपको? फिर यहाँ क्या करिए, चले जाएंगे। जा रही। ये तो मैं जानती हूँ, ये मोहब्बत ही तो है कि पहली बीवी और 2 बच्चों के बावजूद तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हूँ। जरा नवाजी है आपकी जनाब। वो तो है, लेकिन अब ये तय करें कि शादी वादी होनी कब है हमारी। बस के इलेक्शन गुजर जाए तो कर लेंगे। नहीं भाई, जो कुछ होना है वो इलेक्शन से पहले होगा। मैं आपके बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, और इलेक्शन के दिनों में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऐसे ही हाथ में नहीं आती। चंद कागजात में अगर दूसरी बीवी आ गई तो मीडिया बहुत बड़ा इशू बना देगा। तुम टेंशन मत लो, मैं मीडिया को हैंडल कर लूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन मुझे झूठ बोलने पर नाअहल कर दें। जी नहीं जनाब, जब आपने पेपर जमा किए थे तो आपकी सिर्फ एक बीवी थी, दूसरी बीवी तो अब आई है। इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी? वैसे ये बात भी सही है तुम्हारी, मैंने ये सोचा ही नहीं। जब कागजात जमा कराए थे वाकई तब तो एक ही बीवी थी ना, तो झूठ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, माशाल्लाह।